सबसे पहले हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिस पर पूरे देश में यह बहस हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए मुस्लिम व्यापारियों को अलग थलग किया जा रहा है, क्या उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, यह जानने के लिए कि किसका धर्म कौन सा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया आदेश लागू हुआ, जिसमें सभी दुकानदारों को अपने नाम एक बोर्ड पर लिखकर अपनी दुकान पर लगाना होगा और अपनी ठेले पर लगाना होगा और अपने ग्राहकों को यह बताना होगा कि उनका असली और सही नाम क्या है। इन लोगों के नाम इस बोर्ड पर लिखे जाएंगे। अच्छा, किन को यह आदेश दिया गया है? ये वो लोग हैं जो ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं या फिर खाने पीने की चीजों की दुकान चलाते हैं, और ऐसे लोग जो किसी भी ढाबे पर बावर्ची का काम करते हैं, यानी खाना बनाने का काम करते हैं। और यह फैसला मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लागू हुआ है जिनकी दुकानें या जिनका ढाबा उस मार्ग पर है जो कांवड़ यात्रा के लिए प्रस्तावित है और जहां से बड़ी संख्या में कांवड़ियों को हरिद्वार के लिए गुजरना है। तो अगर किसी की भी दुकान, रेस्टोरेंट, खाने पीने के सामान की दुकान, कोई ठेला अगर उस रास्ते पर है जहां से कांवड़िए गुजरेंगे तो उन्हें अपना नाम बोर्ड पर कुछ इस तरीके से लगाना होगा जिससे देखने वाले को, पढ़ने वाले को यह पता चल जाए कि यह दुकान किसकी है, उसका धर्म क्या है या उसकी जाति क्या है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस फैसले को लागू करने के पीछे दो कारण बताए हैं। पहला यह कि वो इससे भ्रम की स्थिति को खत्म करना चाहते हैं और यह भ्रम दुकानों और ढाबों के नामों को लेकर है। मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं, होटल्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं जिनके नामों से ऐसा लगता है कि इनका संचालन करने वाले लोग हिंदू हैं। लेकिन जब जनता को यह पता चलता है कि इन ढाबों के मालिक किसी विशेष धर्म से हैं और वो हिंदू नहीं हैं, तो इससे कांवड़ यात्रा पर जाने वाले लोगों और ढाबे के मालिकों के बीच झगड़े होते हैं। और इसी भ्रम को खत्म करने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लागू किया है। और इस फैसले को लागू करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित कर सके और उन्हें यह पता रहे कि वो किस व्यक्ति की दुकान पर या किस व्यक्ति के ढाबे पर खाना खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह फैसला सभी धर्मों के लोगों के लिए लागू हुआ है। इसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि किसी एक विशेष धर्म के लोगों को ही यह बताना होगा। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि इस मामले में लोगों को अपना पूरा नाम भी लिखना होगा, जिससे दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या पुलिस इन दुकानदारों का धर्म जानना चाहती है, और दूसरा ये कि क्या वो इन दुकानदारों की जातियां भी जानना चाहती है। और अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ धर्म जानने के लिए किया जा रहा है, या फिर अगर कोई दुकानदार हिंदू जाति का भी है, हिंदू भी है, धर्म का भी है, तो उसकी जाति भी जानना चाहते हैं। हालांकि विपक्षी दल अभी इस पर सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फैसला सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है, ताकि कोई भी हिंदू किसी मुसलमान की दुकान पर ना जाए और उससे सामान ना खरीदे। और जो नेता इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं उनमें कौन है? उनमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, अखिलेश यादव हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार के भी अपने ही कुछ मंत्री और एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी इस फैसले का विरोध किया है और इस फैसले पर पुनर्विचार करके इसे रद्द करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि जिसका नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। और इस मामले में अदालत से उन्होंने स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है। यह उनका ट्वीट है, देखिए मैं आपको, उन्होंने जो एक्स पर लिखा है, सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आदेश जारी किया था और इसके जवाब में देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा और माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, ऐसा उन्होंने इसके बारे में कहा है। और इसके अलावा मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस फैसले का विरोध किया है और इसकी तुलना जर्मनी के नाजियों से की है। उन्होंने क्या लिखा है यह भी जरा बड़ी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। उनका कहना है कि
निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक यात्रा के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहां तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता और स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में वो केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशाना बनाते थे, यानी इस तरीके से जर्मनी में जो नाजी थे वो इस तरीके से चिन्हित किया करते थे। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर कोई सरकार एक धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाती है तो क्या इसे मुस्लिम विरोधी कहना उचित हो सकता है या नहीं? और ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे ही देश में मुसलमान अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं, और ये सब कुछ सरकार की सहमति से होता है। सरकारें कुछ संस्थानों को यह अधिकार देती हैं कि वो अलग अलग उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेशन जारी करें, और सरकारें ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझती हैं और उन्हें ठेस लगने से बचाना चाहती हैं, उन धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती हैं। लेकिन जब यही सरकारें किसी और धर्म के लिए ऐसा सोचती हैं तो उसे बड़ी आसानी से विरोधी पक्ष के लोग मुस्लिम विरोधी बताने लगते हैं। जबकि आप खुद सोचिए कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग कॉस्मेटिक्स में भी हलाल सर्टिफिकेशन की मांग कर सकते हैं तो फिर हिंदू अपनी कावड़ यात्रा के दौरान ये क्यों नहीं जान सकते कि वो जिस ढाबे पर खाना खा रहे हैं, जिस जगह से कोई खाने पीने का सामान ले रहे हैं, उस दुकान या उस ढाबे के मालिक का असली और पूरा नाम क्या है? इस्लाम धर्म में जानवरों के हलाल मांस को वर्जित माना गया है और इसीलिए मुसलमान ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स को खरीदने से परहेज करते हैं जिनमें जानवरों का हलाल मांस या उनके बाई प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया गया हो। और बड़ी बात यह है कि फिलहाल बाजार में मीट से लेकर दूध, चाय की पत्ती, दाल, मसाले और यहां तक कि कॉस्मेटिक्स भी हलाल सर्टिफाइड होकर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज विपक्षी दल कांवड़ यात्रा के लिए लागू हुए इस फैसले पर इतनी राजनीति कर रहे हैं। आज हम आपको पिछले साल की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले एक हिंदू यात्री को एक हलाल सर्टिफाइड चाय दी गई, जिस पर काफी विवाद हुआ। और इस यात्री का कहना था कि उसने व्रत रखा हुआ है और वो हिंदू धर्म को मानता है और उसे हलाल सर्टिफाइड चाय ट्रेन में क्यों दी जा रही है। इस पर रेलवे के स्टाफ ने कहा था कि यह चाय दूसरे देशों में भी भेजी जाती है, इसलिए इनकी पैकेजिंग पर हलाल सर्टिफाइड का लेबल लगा हुआ है। लेकिन सोचिए, क्या यह चीज किसी और धर्म के लोगों के साथ हो सकती है? तो आज जो बड़ा सवाल हमारे देश में पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन सही है तो फिर इस तरह का जो फैसला लिया गया है यह गलत कैसे हो सकता है। हमारे देश में हलाल सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, जिनमें एक प्रमुख संस्था का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस ट्रस्ट का काम सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट जारी करना है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष के बेटे पर ऐसे 700 कैदियों को कानूनी मदद देने का आरोप लग चुका है जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। लेकिन इन तमाम विषयों पर हमारे देश में कभी कोई बात नहीं होती और इसीलिए आज हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर में प्रशासन के इस फैसले को सही मानते हैं या आपके हिसाब से यह फैसला गलत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आम का एक यहाँ पर ठेला लगा हुआ है जिस पर के निसार फल के नाम से इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कब और किसने उन्हें ये आकर के कहा और जब ये बोर्ड लगाया गया और वजह क्या है इस चीज। क्या लग रहा है कि ये पहल सही है या गलत है? बस सही भी है और गलत भी है, कुछ नहीं है इसमें। भाई तो कावड़ में तो बंद ही हो जाते हैं, ठेले तो लगते ही नहीं, यहाँ से पुलिस वाले लगाने नहीं देते, बंद कर देते हैं हम तो कावड़ के अंदर। पहली बार ये देखने को मिला? पहली बार ही हुआ। अन्य 20-25 साल से तो हम भी लगा रहे हैं, हमारे सामने कोई ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कासिफ कन्फेक्शनरी की दुकान है। यहाँ पर भी अभी कुछ दिन पहले ये बोर्ड लगा है। इनका कहना है कि पुलिस के लोग यहाँ पर आए थे जिसकी वजह से इन लोगों ने ये बोर्ड लगाकर यहाँ पर लगाए हैं। कावड़िए जो यहाँ पर आएंगे, क्या आपका नाम पढ़ के दुकान पर आपके सामान लेंगे? हाँ, सामान लेंगे सब।
बढ़िया कराया उन्होंने काम। प्रॉपर राइट शाह आलम, ये आप देख सकते हैं, ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। ये भी नया बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर। जो यहाँ पे सर्विस करते हैं पुलिस वाले वो आए थे, यहाँ की चौकी के इंचार्ज। वजह बताइए उन लोगों ने कि क्या वजह है? कोई वजह नहीं, उन्होंने कहा कि अपनी फ्लेक्सी छपाइए और लगाइए इसे फ्रंट पे। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर में हैं और ये मेरठ की मशहूर हलीम बिरयानी है। इस हलीम बिरयानी के दुकान के बाहर जो शेड निकला है उस पर आप देख रहे हैं नया ये एक फ्लेक्स लगा है, नया पोस्टर लगा है, इस पे लिखा है मेरठ की मशहूर हलीम बिरयानी हाजी गुलजार मंसूरी। ये चौकी इंचार्ज साहब आए थे हकीकत, वो बोले जी इस पर अपना नाम दिखाओ, नाम अलग से फ्लेक्स लिखवा के वो लगवाओ। मैंने जी नाम तो ऊपर लगा हुआ कहने के नहीं चाहिए, इसके जो प्रोपराइटर है उसके नाम होने चाहिए, तो बाद में लगवाया है। सब दुकानदारों के लगे हुए सबने लगवाए है। ये देखिए, ये जो फूड एज मूड लिखा हुआ है, फूड एज मूड लिखा हुआ है, इसके नीचे देखिए वहां पर भी पार्टनर्स के नाम बिल्कुल ताजा चिपकाए गए हैं। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो। इससे विभेद बढ़ेगा और आगे के लिए कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों का रोजगार भी छिनेगा। मैं चाहता हूं कि वो रिव्यू करें और उन और जिलों में ना होने दें। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। यही काम एक नाजियों ने करा था जर्मनी के अंदर, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बायकॉट करने के लिए। इस तरह के फरमान देश को नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखिए, सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं, बीजेपी के अपने नेता भी इस फैसले के खिलाफ हैं और इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, ये बड़े नेता माने जाते हैं, मुस्लिम नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी अधिकारियों का यह फैसला हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला है और उनका कहना है कि इससे छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा मिल सकता है और यह बड़ी बात है कि बीजेपी के अपने ही नेता अब इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का ट्वीट या एक्स पर जो अभी उन्होंने पोस्ट किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है। प्रशासन ने जो फैसला किया है, इससे प्रशासन क्या जानना चाहता है? प्रशासन क्या यह जानना चाहता है कि मुसलमानों की दुकानें कौन सी हैं, मुसलमानों की रेहड़ियां कौन सी हैं, उनके ढाबे कौन से हैं और किन ढाबों में कौन एक खास धर्म विशेष के लोग काम करते हैं? क्या वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं या फिर वो जातियां भी जानना चाहते हैं, धर्म जानना चाहते हैं और जातियां भी जानना चाहते हैं? क्या वो ये भी जानना चाहते हैं कि कितने दुकानदार अगड़ी जाति के हैं यानी ऊंची जाति के हैं और कितने दुकानदार निचली जाति के हैं? तो ये जो फैसला आया है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, ये बहुत ही विवादित फैसला है और ये जो फैसला है ये अभी दूर तक जाएगा।